अंतर्गत 50-50 विजयनगर के करीब वही दादा सर आगे सर इसके बाद एक फ्लश और मारूंगा साला गाड़ी से उतरेगा वैसे ही। इंदौर शहर में खनन, राशन, ड्रग्स से लेकर मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने भूमाफियाओं के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। देर रात खजराना और एमआईजी पुलिस थानों पर कुख्यात भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। शहर के बड़े भूमाफिया दीपक जैन उर्फ दिलीप सिसोदिया उर्फ दीपक मद्दा, प्रतीक संघवी सहित 1 दर्जन से अधिक माफियाओं के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाने के साथ ही उनके ठिकानों पर भी छापे डलवाए गए, लेकिन उन्हें भनक लगने पर अधिकांश माफिया वहां से फरार हो गए। केवल एक भूमाफिया मुकेश खत्री पुलिस के हत्थे लग सका। वहीं पहली बार संघवी परिवार भी इसकी चपेट में आ गया है। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर कल पीड़िता की ओर से खजराना और एमआईजी थाने पर मजदूर पंचायत गृह निर्माण, देवी अहिल्या गृह निर्माण के साथ साथ हिना पैलेस खजराना की अवैध कॉलोनी को विकसित करने वाले माफियाओं के खिलाफ धारा 420, 67, 68, 71 से लेकर अन्य धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेजों को तैयार करने, सदस्यों के हित की रजिस्ट्री की हुई जमीनों की अफरा तफरी करने से लेकर अन्य आरोपों के मामले में 1 दर्जन से अधिक माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 6 जनवरी को पिपलियाना फ्लाईओवर के उद्घाटन पे जब शुभारंभ पे लोकार्पण पे पधारे थे, कार्यक्रम हुआ था वहाँ क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हाडिया जी ने कुछ सोसाइटीज़ को लेके विषय रखे थे उनके सामने और सीएम साहब ने उसको चर्चा की थी क्षेत्रीय विधायक जी से और घोषणा की थी कि ऐसे सभी भूखंडधारी जिनको की अधिकार है उनका और उनको अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है उनसे जमीन ले करके और वापस लोगों को, आम जन को दी जाएगी जिनका अधिकार बनता है, जो पात्र है उसमें। उसी क्रम में अभी लगभग 5-7 दिन पूर्व भी माननीय मुख्यमंत्री जी जब इंदौर प्रवास पे आए थे तो 2 सोसाइटी के रहवासियों को क्षेत्रीय विधायक जी के प्रतिनिधि द्वारा मिलवाया गया था। अयोध्यापुरी कॉलोनी थी देवी अहिल्या गृह निर्माण समिति की और पुष्प विहार कॉलोनी के रहवासी थे जो मजदूर पंचायत गृह निर्माण समिति में आती है। काफ़ी बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने व्यथा बतलाई थी, सीएम साहब ने बहुत गंभीरता से सुना था और उसके बाद फिर सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग सब अधिकारियों की बैठक भी ली थी अगले दिन सुबह और उन्होंने कहा था कि इसमें कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को न्याय दिलवाया जाए। इसकी जब जांच प्रारंभ की हम लोगों ने पहले भी कुछ की थी इसकी और ये पाया गया कि अयोध्यापुरी में लोगों के पास रजिस्ट्री थी और लगभग 15 से 20 साल के पहले की भी रजिस्ट्रियाँ थी वहाँ पर लोगों के पास में, कब्जा सहित रजिस्ट्री दी गई थी। खास बात यह है लोगों का आधिपत्य था उसमें और उसके बाद भी उनको जाने नहीं दिया जाता था। उनकी व्यथा ये थी कि वो लोग वहाँ जा नहीं सकते हैं, अगर जाते हैं तो उन पर धमकी आती है, दबाव आती है, लोग आ जाते हैं, गुंडागर्दी का माहौल हो जाता है और उनके प्लॉटों पे सैकड़ों ट्रक मलबा डलवा दिया गया था ताकि वो प्लॉट पे अपने कोई कार्य नहीं कर पाए, खड़े नहीं हो पाए प्लॉट पे। इसी प्रकार की व्यथा पुष्प विहार कॉलोनी में थी। वहाँ पर तो सबसे लास्ट रजिस्ट्री जो पहले की रजिस्ट्री मिली है वो 85-86 की रजिस्ट्री मिली है जो लगभग 35 साल पुरानी है और वहाँ पर भी यही स्थिति थी। लगभग 2005 तक सभी रजिस्ट्रियाँ हो गई थी, जो बंधक प्लॉट थे उनकी रजिस्ट्रियाँ भी हो गई थी, किंतु वहाँ पर भी ये लोग जा नहीं पा रहे थे। किसी न किसी विषय को लेके अनधिकृत लोगों द्वारा सोसाइटीज़ में कब्जा कर लिया गया था, कोई उसमें विवाद क्रिएट कर दिए गए थे और उन विवादों के चलते इन लोगों का जाना वहाँ पर प्रवेश बंद था इन लोगों का। तो प्रशासन के द्वारा इनको चर्चा की गई इनसे और सबसे पहले इनसे ये बोला गया कि अगर इनकी रजिस्ट्री है, सहकारिता विभाग ने जांच की, उनसे सहकारिता विभाग से चर्चा की गई, उनके अधिकारी द्वारा देखा गया पूरा, क्योंकि बहुत पुराने मामले भी थे इसमें। प्रशासन द्वारा सबसे चर्चित और अब तक बचते रहे दीपक जैन उर्फ दिलीप सिसोदिया उर्फ दीपक मद्दा के खिलाफ आधा दर्जन एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मजदूर पंचायत गृह निर्माण की पुष्प विहार कॉलोनी में दीपक जैन
उसके साले दीपेश बोरा, भाई कमलेश जैन और उसके गुर्गे नसीम हैदर के अलावा जमीनें खरीदने और केशव नाचानी, ओम प्रकाश धनवानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसी तरह देवी अहिल्या गृह निर्माण, जिसकी अयोध्यापुरी कॉलोनी है, के विमल लोहारिया, पुष्पेंद्र नीमा, दीपक जैन उर्फ दिलीप सिसोदिया, रणवीर सिंह सुदन, दिलीप जैन, प्रतीक संघवी, मुकेश खत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं हीना पैलेस में भी दीपक जैन के अलावा अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जाना थाने में और 2 थाना MIG में, इसमें कुल 17 आरोपी हैं जो अभी नामजद हैं। इनके विरुद्ध डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस प्राइमा फेसाई उपलब्ध है। कल इनकी तलाश में विभिन्न जगह एफआईआर के पश्चात जब साक्ष्य का परीक्षण किया गया, उसके उपरांत तलाश की गई थी। 2 आरोपी अभी हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। शेष आरोपी अभी फरार हैं। एक आरोपी का अभी जेल में दाखिल होना ज्ञात हुआ है। इन 6 प्रकरणों में समुचित अनुसंधान चल रहा है और जो विधि का जहाँ जहाँ उल्लंघन हुआ है अभी IPC सेक्शंस में है। यदि कोई माइनर एक्ट का भी उल्लंघन किया गया होगा तो उसका भी समावेश किया जाएगा और एक फुल प्रूफ केस इसमें माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। अनुसंधान इन सब में जारी है। वहीं कुछ गृह निर्माण संस्थाओं के अलावा जमीनों के कारोबार से जुड़े सुरेंद्र संघवी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई है। संघवी पर आरोप है कि पिछले कई वर्षों से जमीनी कारोबार में सक्रिय रहे संघवी की गृह निर्माण संस्थाओं की जमीनों की अफरा तफरी करने से लेकर डराने धमकाने सहित अन्य गड़बड़ियों में लिप्तता पाई गई है। देर रात हुई एफआईआर के बाद 100 से अधिक पुलिस जवानों ने इन भूमाफियाओं के ठिकानों पर छापे भी डाले, जिनमें मनीषपुरी, विनयनगर, पलसीकर, हाथीपाला, पगनिस्पागा, साकेत से लेकर बिचौली स्थित प्रगति विहार सहित अन्य ठिकाने शामिल रहे। लेकिन पुलिस के हत्थे अभी मुकेश खत्री और एक अन्य ही चढ़ा है। बाकी भूमाफिया फरार हो गए। दरअसल बीते 3-4 दिनों से इन माफियाओं को भनक पड़ गई थी कि पुलिस प्रशासन कोई बड़ी कार्यवाही कर सकता है। शहर में कॉलोनीज हैं, लगभग 858 हाउसिंग सोसाइटीज हैं इस जिले में। उसमें से 161 डिफॉल्ट पड़ी हुई हैं, वो परिसमापन बोलते हैं उसको, उसमें चल रही हैं। बाकी बची कॉलोनियों में से लगभग 128 कॉलोनी में शिकायतें हैं और इसमें केवल 30 सोसाइटी ही ऐसी हैं जिसमें 10 से ज्यादा शिकायतें हैं। तो ये जो भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं वो 30 सोसाइटी में से कर रहे हैं जिसमें 10 से ज्यादा शिकायतें हैं और 10 सोसाइटी ऐसी हैं 30 में से जिसमें 85% से ज्यादा शिकायतें हैं। मतलब जितनी शिकायतें आती हैं उसमें 85% ज्यादा उन्हीं 10 सोसाइटीज में, जिसमें कि मजदूर पंचायत भी है, देवी एरिया भी है और नव भारत भी है, जागृति भी है। बहुत सारी कॉलेज में नाम दिया है नोट में कि 10 में जो आंकड़ा हमको सेक्रेटरी ने दिया है इसमें, तो इनमें हम लोग फोकस करेंगे और प्रयास हम लोग ये रहेगा जैसा कि अभी अयोध्यापुरी में रहा है देवी एरिया की, जैसा हम लोगों ने पुष्प विहार में किया है कि लोगों को प्रोटेक्शन है, लोग अपने अधिकार के तहत अपने स्वामित्व के तौर पर खड़े हो सके। परमिशन मिलना वो आगे की चीज है। अभी तो लोगों को बहुत ही अभी तक नहीं मिल पा रहा गवर्नमेंट का परमिशन के लिए, कैसे किस प्रकार परमिशन मिलेगी वो अलग प्रक्रिया है, जिसमें भी शासन की जो भी रीति रिवाज प्रक्रिया होगी हम लोग पालन करेंगे उसका। इंदौर में भूमाफिया पिछले कई सालों से सक्रिय रहे और गृह निर्माण संस्थाओं पर कब्जा कर भूखंड पीड़ितों की जमीनों पर कब्जा किया। उसका खुलासा कलेक्टर मनीष सिंह और डीआईजी मनीष कपूरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस तरह से इन माफियाओं ने सुनियोजित तरीके से जमीनों की धोखाधड़ी कर हजारों लोगों के घरों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। अपने आकाओं के जरिए अब तक बचे हुए इन भू माफियाओं पर अब जाकर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया ने बताया कि इंदौर जिले में कुल 858 पंजीकृत गृह निर्माण सोसाइटियों में से 128 संस्थाओं की शिकायतें लगातार जिला प्रशासन को मिलती रही हैं। इनमें से 10 सोसाइटी ऐसी हैं जिनकी 85% शिकायतें हैं। हम लोग कब्जा दिलवाएंगे वहां पर और ये 3 मुख्य कार्रवाई हुई है।
जो पूरे शहर में कॉलोनीज हैं, लगभग 858 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इस जिले में, उसमें से 161 डिफंक्ट पड़ी हुई हैं, वो परिसमापन बोलते हैं उसको, उसमें चल रही हैं। बाकी बची हुई कॉलोनियों में से लगभग 128 कॉलोनी में शिकायतें हैं, और इसमें केवल 30 सोसाइटी ही ऐसी हैं जिसमें 10 से ज़्यादा शिकायतें हैं। तो ये जो अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं वो 30 सोसाइटी में से कर रहे हैं जिसमें 10 से ज़्यादा शिकायतें हैं, और 10 सोसाइटी ऐसी हैं 30 में से जिसमें 85% से ज़्यादा शिकायतें हैं। मतलब जितनी भी शिकायतें आती हैं उसमें 85% से ज़्यादा उन्हीं 10 सोसाइटीज़ में है, जिसमें कि ये मजदूर पंचायत भी है, देवी इंडिया भी है, और नव भारत भी है, जागृति भी है। बहुत सारी कॉलेज में नाम दिया है उन नोट में कि 10 पे जो आंकड़ा हमको सहकारिता विभाग ने दिया है इसमें, तो इनमें हम लोग फोकस करेंगे। और प्रयास हम लोग यही रहेगा, जैसा कि अभी अयोध्यापुरी में रहा है देवी इंडिया की, जैसा हम लोगों ने पुष्प विहार में किया है, कि लोगों का प्रोडक्शन है, लोग अपने अधिकार के तहत अपने स्वामित्व के प्लॉट में खड़े हो सके। परमिशन मिलना वो आगे की चीज़ है। अभी तो लोगों को भौतिक अधिपति नहीं मिल पा रहा था भूखंड का। परमिशन के लिए किस प्रकार से परमिशन मिलेगी वो अलग प्रक्रिया है, जिसमें कि शासन की जो भी रीति रिवाज प्रक्रिया होगी हम लोग अलग करेंगे उसका। इन शिकायतों की जांच के दौरान मजदूर पंचायत संस्था की एमा10 स्थित पुष्प विहार कॉलोनी, देवी अहिल्या की एबी रोड स्थित अयोध्यापुरी एवं खजुराना स्थित हिना पैलेस कॉलोनी के संबंध में जांच के दौरान पाया गया कि पुष्प विहार कॉलोनी के अधिकांश भूखंडधारियों को सोसाइटी के 89 भूखंड जिनकी रजिस्ट्री सदस्यों के पक्ष में हो चुकी थी, उस भूमि को कृषि भूमि बताते हुए बेच दिया गया। साथ ही प्राप्त राशि में से कुछ रकम नंदानगर साख संस्था के फर्जी खातों के जरिए हड़पी गई। वहीं करीब 1.5 करोड़ रुपया दीपक जैन उर्फ दिलीप सिसोदिया द्वारा नगद ले लिया गया। भूखंड के लिए सदस्यों से की गई धोखाधड़ी के इस मामले में दिलीप सिसोदिया, उसके रिश्तेदार संस्था अध्यक्ष दीपेश कुमार वोहा, उपाध्यक्ष कमलेश जैन और प्रबंधक नसीम हैदर के साथ केशव नाचानी और ओम प्रकाश धनवानी के खिलाफ थाना खजराना में प्रकरण कायम कराया गया। इसी तरह एबी रोड स्थित अयोध्यापुरी की 16.7 एकड़ भूमि पर स्थित 369 भूखंड की रजिस्ट्री सन 2002 में कराए जाने के बावजूद संस्था के कर्ता धर्ता विमल लोहाड़िया, रणवीर सिंह सूदन द्वारा पूर्व से सदस्यों को पंजीकृत हो चुके 96 भूखंड की 4 एकड़ भूमि की रजिस्ट्री मेसस सिंप्लेक्स इन्वेस्टमेंट एंड मेगा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को कृषि भूमि बताकर दी गई। इस कंपनी के कर्ता धर्ता पुष्पेंद्र नीमा, दिलीप सिसोदिया, दीपक जैन, मुकेश खत्री एवं प्रतीक संघवी है। बिना सरकारी विभाग की अनुमति के अवैध रूप से कराई गई रजिस्ट्री के उपरांत दीपक जैन द्वारा भूखंडधारियों को बुलाकर डराया धमकाया जाने लगा। इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ थाना MIG में प्रशासन द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया है।